कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। और अगर बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की करें या बिहार की राजनीति की करें तो यहाँ शेयर मार्केट से भी ज्यादा तेजी से समीकरणों में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव गंगाधर ही शक्तिमान है वाली राजनीति एक साधारण सा उदाहरण मात्र है। या गंगाधर से दिखने वाले नेता कब शक्तिमान बन जाते हैं, ये उनके पार्टी सुप्रीमो को ही नहीं पता चल पाता। मंगलवार को हुए यूपी में 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए, जिसमें 11 उम्मीदवार मैदान में थे। भाजपा ने अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए ऐसा समीकरण रचा तो उसमें सपा के कई विधायक पाला बदलते हुए नजर आए। जिसमें विधायकों ने पाला बदला, उनमें से जो सबसे ज्यादा चर्चा कौशाम्बी के चायल से विधायक पूजा पाल की रही। अब ये पूजा पाल कौन है तो जानते हैं इनके बारे में। समाजवादी पार्टी के जिन 7 विधायकों ने भाजपा को वोट दिया उनमें विधायक पूजा पाल भी शामिल है। वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल के अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की इच्छुकता तेज हो गई है। बता दें कि पूजा पाल चायल सीट से सपा की विधायक है। अब बसपा विधायक पति राजू पाल की हत्या के बाद वह राजनीति में आई थी। बता दें कि राजू पाल की हत्या में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ जो अहमद थे उनका वो नामजद थे। वहीं कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के परिवार का दामन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो अतीक अहमद के जो परिवार का जो दमन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो सरकार ने किया उसका कहीं ना कहीं असर पूजा पाल पर भी पड़ा। पूजा पाल के लिए भाजपा का समर्थन करने का यह निर्णय इसी वजह से किया गया होगा। अभी कुछ महीने पहले पिछली साल में अतीक अहमद और उनके भाई की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। कहीं ना कहीं उनके साम्राज्य का योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पूरी तरीके से सफाया हुआ है। तो पूजा पाल की शादी 16 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल से हुई थी और शादी के 9 दिन बाद ही वो विधवा हो गई थी। दरअसल अतीक अहमद के गुर्गों ने बसपा विधायक राजू पाल को सरेआम गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। अब राजू पाल की मौत के बाद से ही वह उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के साथ साथ अतीक के गैंग से लोहा भी लेते आ रही थी। अब वहीं राजू पाल की हत्याकांड में उमेश पाल भी अहम गवाह थे। पिछले साल उमेश पाल की भी गोली मारकर और बमों से हमला करके हत्या कर दी गई थी। उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था और उमेश पाल की सुरक्षा में लगी यूपी पुलिस के 2 जवानों की भी मौत हो गई थी। और कहीं ना कहीं ये सब उसी के बाद ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। जो अतीक अहमद के जो सफाया हुआ गैंग का वो कहीं ना कहीं उसका ही वो परिणाम था। एक जो इतनी जो शक्ति जो देखने को मिली उस समय यूपी की योगी सरकार जी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। वहीं उमेश पाल की हत्या के बाद कुछ महीने बाद ही इस हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में शामिल रहे अतीक के बेटे को पुलिस ने मार गिराया था। बता दें कि पति की हत्या के बाद पूजा ने हत्यारोपियों को सजा दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, साथ ही उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में कदम भी रखा। बसपा सपा के बाद अब जल्दी वो भाजपा का दामन थामते हुए नजर भी आ सकती हैं। ऐसे ही कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी कहीं ना कहीं दबी जबान में हो रही हैं। खैर अब आगे देखना होगा कि आखिरकार होता क्या है। फिर चलिए ये कहानी यहीं पे विराम करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अच्छे होंगे। सतर्क रहिए, अपना अपनों का ख्याल रहिए। जय हिंद, जय भारत।